अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का सिक्स्थ टॉपिक या सिक्स्थ चैप्टर जो है टाउन्स ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सनस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का पहला सब टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, तो आइए इसको शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रैवलर एक मिडिवल टाउन में ट्रैवल करके क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का होगा। मतलब वो टेम्पल टाउन होगा, यानी वो मंदिरों का शहर होगा, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, वो कमर्शियल टाउन मतलब तजारती शहर, या फिर वो हो सकता है एक पोर्ट टाउन जहाँ पर दूसरे मुल्कों से लोग तजारत और सामान आता और जाता हो समंदर के रास्ते से। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टाउन किस तरह का हो सकता है। कुछ टाउन तो ऐसे हैं कि वहाँ पर कंबाइंड एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ टेम्पल टाउन, कमर्शियल सेंटर और क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो टाउन या सिटी है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरे किंगडम के लिए चलाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आज की मिसाल ले लेंगे, हमारे मुल्क में दिल्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है जो पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर करती है या कंट्रोल करती है। यहीं पर पार्लियामेंट है, यहीं पर राष्ट्रपति भवन भी है, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी है। तो यहीं से पूरी कंट्री का इंतज़ाम चलाया जाता है, यहीं से पूरे मुल्क को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में एक किंगडम थी, चोला एम्पायर। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था थंजावुर, या जिसे थंजौर भी कहते हैं। आइए हम इस शहर में चलें और देखें, लेकिन याद रहे हम इस शहर में इमेजिनेशन के ज़रिए से चलेंगे। हम इमेजिन करेंगे कि हम इस शहर में इस वक्त चल रहे हैं। अगर थंजावुर को एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहा जाता है तो ये कैसे बना, क्या क्या इसके स्पेसिफिक फीचर्स थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। चोला डायनास्टी में जो रूलर्स रहे हैं, राजा राजा फर्स्ट, उसके बाद राजेंद्र फर्स्ट, इन किंग्स ने अपनी तरफ से सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ थंजौर। यानी इस सिटी को डेवलप करने में इन किंग्स ने, चोला किंग्स ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया। आपके स्क्रीन पर जो मैप लगा हुआ है, आप इस मैप को देख लीजिए और देख लीजिए कि साउथ में थंजावुर कहाँ पर है। आज इस शहर को प्यारे बच्चों तमिलनाडु कहते हैं, यानी ये जो थंजावुर है ये आज का तमिलनाडु है। थंजावुर किस चीज़ के लिए मशहूर है? राजा राजेश्वर टेम्पल, वही जो पहले आपको बताया, नेम गेम चैप्टर सेकंड में आपको याद होगा मैंने बताया। यानी राजा ने अपने नाम के हिसाब से मंदिर का नाम रख दिया। आज इस टेम्पल को बृहदेश्वर टेम्पल या राजा राजेश्वरम टेम्पल कहते हैं। ये दोनों टेम्पल एक ही हैं, बृहदेश्वर टेम्पल और राजा राजेश्वरम एक ही टेम्पल हैं। इस सिटी के पास एक पेरिनियल रिवर बहता है जिसका नाम कावेरी है। आपने नाम सुना होगा कावेरी का। तो यहाँ पर ये जब आज से 1000 ईयर्स पहले की बात है, तो ये रिवर जो था ये पेरिनियल रिवर किसको बोलते हैं? पेरिनियल रिवर का मतलब है वो रिवर जो पूरे साल बहता हो। कावेरी रिवर जो आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले पूरे साल चलता था, लेकिन आज ये पेरिनियल नहीं रहा। ये साल में सूखे के दिनों में सूख जाता है। अब जो थंजावुर टाउन है ये एक टेम्पल टाउन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक मशहूर टेम्पल है। इसके लिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग पिलग्रिम्स ही आएंगे। इसके अलावा ये टाउन जो है ये चोला डायनास्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी है। यानी यहाँ पर हम एक टाउन में हमने अभी तक 2 एक्टिविटीज़ देख ली। हो सकता है यहाँ पर कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हों। मंदिर के अंदर की दीवार पर कुंजरा मलन राजा राजा पेरन था जिनका नाम कावड़ है। यानी मंदिर के अंदर की दीवार पर एक राजा राजा का नाम क्या है? कुंजारा मलन राजा राजा पेरन। इसका नाम कावड़ है, यानी खुदा हुआ है।
ये पूरा नाम जो है ये राजा राजा का ही है, यानी चोला किंग का जो राजा है जिसको राजा राजा बोलते हैं उसका ये पूरा नाम है। ये नाम तो राजा ने खुद दीवार पर ही लिखा होगा या लिखाया होगा। लोग मंदिर जाते थे, भगवान को पूजा करते थे, साथ ही साथ इस नए भगवान यानी राजा राजा का भी नाम पढ़ लेते थे। आपको याद होगा कि रूलर्स और बिल्डिंग्स में मैंने आपको बताया था कि राजा अपने आप को भगवान मानते थे। यहाँ पर अपनी मूर्ति अगर नहीं रखते थे लेकिन फिर भी अपने नाम की पूजा करवाते थे। ये एविडेंस है कि टाउन प्लानिंग कैसे होती थी। ये जो किंग्स थे ये रिलीजन को इस्तेमाल करके या रिलीजन के थ्रू अपनी पावर को इस्टेब्लिश करते थे या अपनी पावर को लोगों में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इन मंदिरों में मंडपाज या पवेलियंस हुआ करते थे जहां पर किंग अपना कोर्ट लगाता था और वहीं से वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने मानने वालों को ऑर्डर्स देता था। इसके अलावा लोगों के मसाइल भी यहाँ सुने और हल किए जाते थे। ये जो थंजावुर टाउन था ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के साथ साथ एक रिलीजियस सिटी भी थी। यहाँ आर्मी की बैरक्स भी थी जहाँ पर आर्मी को स्टेशन किया जाता था। उनके इक्विपमेंट्स थे यहाँ पर रखे जाते थे। आर्मी के जो भी सामान थे वो यहाँ पर रखे जाते थे। अब देखो जो थंजावुर टाउन है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो गया, इसके साथ साथ ये एक रिलीजियस प्लेस भी बन गया। यहाँ पर आपको एक विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। कितना सिग्निफिकेंट टाउन बन गया ये। इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, इसके साथ साथ इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती रही थी। कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसलिए हो रही थी क्योंकि यहाँ कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रही थी। यहाँ के मार्केट में ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स और ज्वेलरी को बेचा और ख़रीदा जाता था। लोगों के रहने के लिए, इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मार्केट्स और ट्रेड के साथ साथ पानी का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया जाने लगा। पानी वेल्स और टैंक से आने लगा। सलाइया वीवर्स जो थंजावुर और नियर बाई टाउन ओरियल, ये दोनों टाउन नक्शे पर देख लो, पास पास में ही, दोनों कावेरी रिवर के डेल्टा पर हैं। ये सलाइया वीवर्स कपड़ा बुनते थे यानी कपड़ा बनाते थे, कपड़ा वीव करते थे। तीन तरह के कपड़े बनाते थे, तीन तरह के कपड़े वीव करते थे। एक कपड़ा बनाते थे फ्लैग्स के लिए जो मंदिर के ऊपर चढ़ाया जाता था, इसके लिए ये कपड़ा बनाते थे, यानी मंदिरों के ऊपर जो फ्लैग चढ़ाया जाता था ऊपर की नोक पर, तो इसके लिए कपड़ा बनाते थे। एक और कपड़ा बनाते थे फाइन कॉटन, ये किंग्स और दूसरे नोबल्स के लिए बनाया जाता था। तो तीसरे किस्म का कपड़ा कोर्स यानी मोटा और खुरदरा कपड़ा बनाते थे, ये आम लोगों के लिए बनाया जाता था। यहाँ पर आपको क्राफ्ट पर्सनस भी मिलेंगे। आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने आपको बताया कि चोला एम्पायर में ब्रोंज स्कल्पचर बनाने का ट्रेडिशन अपने उरूज पर था। मेटल जो स्कल्पचर्स मेटल के बनाए जाते थे वो चोला पीरियड में खूब ज़्यादा बनाए जाते थे। एक जगह है स्वामी मलाई जो थोड़ी दूरी पर एक जगह है। यहाँ के सतपति कौन है? ये एक तरह से कास्ट करने वाले लोग हैं, यानी लोहे को या इस ब्रोंज को कास्ट करते थे, यही काम करते थे और मेटल से स्टेचूज बनाते थे। इसके अलावा ये लोग मेटल बेल्स जो मंदिरों में इस्तेमाल होती थी बनाते थे और मेटल के लैंप जो मंदिरों में इस्तेमाल होते थे या नोबल्स के घरों में इस्तेमाल होते थे, तो मेटल के लैंप भी ये बनाते थे। अब देखिए क्राफ्ट पर्सन जो हैं ये अपना प्रोडक्ट ट्रेडर्स को बेचते थे। ट्रेडर्स इसे शहरों में बेचते थे, एक शहर से दूसरे शहर में लेकर बेचेंगे। इस तरह टाउन्स और ज़्यादा फ्लोरिश हो जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, जब पैसा आएगा तो अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा क्राफ्ट प्रोडक्शन से, क्राफ्ट के ट्रेड से मिलेगा। खरीदना बेचना चलेगा तभी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो टाउन और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अपने मैप को अच्छी तरह से रीड करना और याद रखना कि थंजावुर कहाँ पर है और आज इस जगह को क्या कहते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको पहले ही बताया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक
इसको कई बार पढ़ना ताकि ये वाला टॉपिक उसके साथ रिलेट हो जाएगा, और जब रिलेट हो जाएगा तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज तक बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।